नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष और वृश्चिक लव राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में 5 बड़े परिवर्तन लेकर के जानेंगे। ये 5 बड़े परिवर्तन वृश्चिक लव राशि वालों के लिए जो होंगे, इन 5 बड़े परिवर्तन से आपके प्रेम जीवन की रफ्तार जो है पिछले कुछ समय में जो धीमी पड़ गई है, वो रफ्तार तेज़ होगी। आप दोनों के प्रेम जीवन में जो समन्वय ख़त्म हो गया है, समन्वय बढ़ेगा और जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति है या प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना आ गई है, इन 5 परिवर्तनों से वो समस्या समाप्त होगी। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। सिंगल लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा और जो लोग इस समय में रिलेशनशिप में हैं और उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो दिक्कतें परेशानियां अब ख़त्म होंगी। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं और ये जो 5 परिवर्तन विशेष रूप से आप देख रहे हैं मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आप व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार से भी किसी समस्या में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित समस्या हो, चाहे वो मैरिड लाइफ से संबंधित समस्या हो, सिंगल लोगों की कोई समस्या हो, या विवाह नहीं हो रहा है उसको लेकर के कोई समस्या हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशान हैं आप, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो इन सभी परेशानियों की जो एक लिस्ट जो है आप तैयार कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर डिटेल सही से मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आपके इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहला ग्रह जो राशि परिवर्तन करेगा वो है सूर्य। और सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। ये कब से करेंगे? ये 17 अगस्त 2025 से करेंगे। और 17 अगस्त 2025 से देखा जाए मित्रों तो सूर्य के साथ केतु भी विराजमान रहेंगे 10वें भाव में। और बुध 30 अगस्त 2025 से अपना गोचर करके इसी भाव में सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। मंगल आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे और शनि यहाँ पे 5वें भाव में रहेंगे मीन राशि में। राहु आपके 4th में रहेंगे और यहाँ पे गुरु आपके 8वें में रहेंगे। और शुक्र आपके 21 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में रहेंगे। तो सबसे बड़ा और पहला मुख्य परिवर्तन जो होगा वो होगा उन लोगों का जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े वर्तमान समय में चल रहे हैं, जिन लोगों के बीच में तालमेल में कमी है और इस समय में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आपके प्रेम जीवन में कभी भी पहले नहीं रही है मित्रों। और वर्तमान समय में इस स्थिति से आप गुजर रहे हैं और इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। और आपके मन की मुराद यही है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, सब चीज़ें ऑल इज़ वेल हो जाए। तो ऐसे में जो पहला परिवर्तन इस महीने होने वाला है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त 2025 के बीच में होगा। और ये परिवर्तन होगा
डेफिनेटली पक्का होगा। और इस परिवर्तन से क्या होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन होगा। और अगर आप दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी बात को लेकर के माथापाची है, या मैं वर्तमान में देख रहा हूँ पास्ट की बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं, आप तू मैं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आपको आपकी पार्टनर गलत ठहरा रहे हैं, आप उनको गलत ठहरा रहे हैं, कहीं कहीं किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में ये लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पैचअप होगा, आमने सामने मुलाकात इस समय में होगी, खुल करके बातें आप एक दूसरे के साथ करेंगे। और पार्टनर इस समय में खुद से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे आपके साथ, वो खुद से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस समय में किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी बातचीत आपकी हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कहीं पे घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। और नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो फोनिकली और सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, अगर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपको तो। और वो खुद से बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए। और जब वो खुद से बातचीत करेंगे तो इससे आपको भी एक अच्छा फील होगा, आपके मन को भी बहुत बेहतर लगेगा, और कहीं ना कहीं आप इस वजह से बहुत ज़्यादा उन पर खुश रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी मित्रों, क्योंकि जब आप बातचीत के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, बातचीत की टेबल पर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर भी कुछ बातें आपको बताएंगे और आप भी अपने पार्टनर को कुछ बातें बताएंगे। तो ऐसे में तालमेल के साथ बढ़ना है, समन्वय के साथ बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करना है एक दूसरे को, पास्ट की बातों को वर्तमान में जगह नहीं देनी है, वर्तमान की बातें करनी है, और फ्यूचर की प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये समय बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देगा। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा। इस समय में आपके पार्टनर कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, यानी कि कोई उपहार, कोई गिफ्ट, या कोई पैसे से भी वो मदद कर सकते हैं, या कोई ऐसा गिफ्ट देंगे जिसकी आप बहुत अरसे से कामना कर रहे हैं या बहुत अरसे से आपको इच्छा है। और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा इस समय का जो ये पहला परिवर्तन मैं बता रहा हूँ, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा। एक्स पार्टनर की वापसी 100% होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है, और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन इंसान हैं, सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब आपको छोड़ करके चला गए तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, या अभी भी दुख है। तो ऐसे में उनको भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। इस टाइम में वो स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखते हैं, और आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी भी इस दौरान हो सकती है। और थर्ड पार्टी के कारण से पिछले कुछ समय से दिक्कतें परेशानियां झेली हैं आपने मित्रों, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक्टिव होने के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा खराबी कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन में देखने को मिली। और आपको ये भी लगा कि आपके पार्टनर जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन से आपको गुजरना भी पड़ा। और कहीं ना कहीं आपको मन ये सब चीज़ें पता है, कोई थर्ड पार्टी भी है लेकिन आपके पार्टनर सच नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है 14 अगस्त 2025 के बाद। और ये थर्ड पार्टी जाने से भी आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें आसान होगी, बहुत लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं पार्टनर और ज़्यादा महत्व, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स या अन्य रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, या आपके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, तो ऐसे में उनके जाने के योग भी पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन इस महीने में होगा, वो होगा मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों, तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, और चाह करके भी आप अपने रिश्ते को सही नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी अपने रिश्ते को आप एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेडरूम से लेकर के किचन तक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, और कहीं ना कहीं इसमें परिवार भी इन्वॉल्व है। और आप अगर कहीं ना कहीं अपने सीख देते हैं घर में या अपने हस्बैंड को या वाइफ को, तो उस बात को वो चिढ़ते हैं या आपको ही दोषी बना लेते हैं। तो इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान और तंग आ चुके हैं कि रोज़ की माथापाची या रोज़ की जो परेशानियां हैं ये झेल कर आप झेल रहे हैं।
तो ऐसे में ये स्थिति 7 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में सही होती हुई मुझे दिख रही है मित्रों। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो वो आती हुई वापस आपके पास दिख रही है। इसके साथ साथ आपके हस्बैंड अगर आपको केयर नहीं करते हैं, या आपके हस्बैंड आप पे भरोसा नहीं करते, या नशा इत्यादि करके आपको मारते हैं, पीटते, गालियाँ देते हैं, या कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार वाले आपको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें स्वाभाविक सही होती हुई दिख रही हैं। और साथ साथ में ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के लोगों की वजह से अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉर्ट आउट होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 27 अगस्त 2025 से पहले पहले आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जिस तरह से आप चाहते हैं कि फैसला हो, उसी तरह से आपका फैसला होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा वो होगा सिंगल लोगों के लिए। तो सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में किसी नए इंसान की दस्तक होगी, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके लिए खुशी का ये कहीं ना कहीं अवसर रहेगा। और इस समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अच्छे पैसा होगा उनके पास, और कहीं ना कहीं दिखने में भी अच्छे होंगे। और आप देखेंगे कि इस समय में वो इंसान शुरुआती समय में कहीं ना कहीं बहाना ढूंढेंगे आपके साथ बातचीत करने का। ये आपकी शुरुआत किसी ऑफिस से हो सकती, कार्यस्थल से हो सकती है, या फिर कहीं जैसे अगर आप कोई आपका कोई जो बिजनेस है, या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ जो सिंगल लोग हैं, हालांकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए आप किसी रिलेशनशिप में पहले अगर रहे हैं तो उसमें दिक्कत परेशानियां आई हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी रही है उस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाए। थोड़ा आप भावनात्मक रूप से क्लियर चीज़ों में विश्वास रखते हैं और स्पष्टवादी हैं, तो इस वजह से आपको कभी कभी इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं या कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बेस्ट रहेंगे, मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा उनके साथ, लेकिन शुरू में थोड़ा दोस्ताना रहेगा, धीरे धीरे फ्रेंडशिप आपकी बढ़ेगी, रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप शुरू में बातचीत करेंगे तो इसे थोड़ा सीरियसली लें, और आप बहुत जल्दबाजी ना करते हुए, बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो करके थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि सब चीज़ों को एक साथ एक ही दिन में नहीं बताना है, कुछ बातें अपने लिए भी रखनी हैं। और धीरे धीरे जब आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, जब एक दूसरे पे विश्वास, भरोसा और एक व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहार को आप जान लेंगे तो फिर आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सिंगल लोगों को एक और मैं बात बताना चाहूँगा, वो लोग जो मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, वन साइड लव करते हैं, लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं कि वो इंसान भी करता है या नहीं करता है, या करती है या करता है, जो भी हो व्हाटएवर। लेकिन इस समय में आप देखेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो 18 अगस्त 2025 से लेकर के 29 अगस्त 2025 के बीच में सही होती हुई दिख रही है। यानी कि जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं, जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, तो उनकी भी बातचीत शुरू हो सकती है आपके साथ इस समय में, और कहीं ना कहीं प्रपोज कर सकते हैं आपको, या फिर आपके लिए कोई ख़ास सरप्राइज़ हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस टाइम में। और इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे 8 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, पसंद कर सकता है आपको। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें, कोई गुलाब का फूल आपको दे सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो चौथा बेहतरीन परिवर्तन आपकी इस महीने होगा वो होगा अविवाहित लोगों के लिए। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा और बातचीत इस बार पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी के जो लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं या विवाह में विलम्ब आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित है विवाह को लेकर के, तो ऐसे में अब बातचीत आपकी शुरू होगी।
और बातचीत जहाँ पे भी शुरू होगी, जो इंसान आपको देखेंगे, शादी को लेकर के कोई प्रपोज़ल आ सकता है या घर में बातचीत शुरू हो सकती है आपकी, तो ऐसे में वो इंसान आपको पसंद आएंगे और सामने वाले को भी आप पसंद आएंगे। बातचीत पक्की होकर के रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है इस महीने के अंत तक या फिर अगले कुछ महीनों में रोका या एंगेजमेंट संभव है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे, आपके परिजन भी मानेंगे। सर्वसहमति से आपका प्रेम विवाह होता हुआ या अंतर्जातीय विवाह होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये शुरुआत 12 अगस्त 2025 से लेकर के 20 अगस्त 2025 के बीच में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे जो 5वां महापरिवर्तन इस महीने में होने वाला है वो होगा जो लोग निसंतान हैं और संतान को लेकर के कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक संतान सुख उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में संतान को लेकर के भी योग बने हुए आप ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। 3 अगस्त से लेकर के आगे का जो भी टाइम है उसमें कंसीव ज़रूर कर पाएंगे और अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। साथ साथ में 5 में जो महापरिवर्तन में चीज़ें होंगी वो होंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। जो लोग पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वर्तमान समय में मैं ये देख रहा हूँ कि उनके साथ अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं और सही दिशा में आपका जो प्रेम है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है या बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है। ये सॉर्ट आउट होती हुई मुझे 22 अगस्त के बाद दिख रही हैं। हाँ, एक और इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, जैसे कोई नया व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है, नया व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बातचीत आगे आपके साथ कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में लव मैरिज तो हो जाएगा आपका, बाकी नया व्यक्ति अप्रोच करेगा। अब देखो आप पे निर्भर करेगा ये कि आप वहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत आपके ऑफिस, आपके निवास स्थान या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। लेकिन पहले अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आप डिवोर्सी विडो हैं और पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप बेहतर होगा आपका 5 अगस्त 2025 के बाद। और नया किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसकी संभावनाएं भी पूर्ण रूप से 11 अगस्त 2025 के बाद बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने बता दिया आपका ये 5 बड़े परिवर्तन अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए। और अगर व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है और आप उसे हल करना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का समाधान 100% करवा सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।